अम्बरीश जी प्रत्येक एकादशी निर्जला करते थे। एकादशी के दूसरे दिन जो ही एकादशी का पारायण करने लगे, त्यों ही उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। ऋषि का आगमन होते ही अम्बरीश जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोला प्रभु आइए साथ में पारायण करते। दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, हम तेरे जैसे ग्रस्त नहीं हैं, हम सन्यासी हैं। पहले संध्या वंदन करेंगे, देखो मध्याह्न का समय हो गया, हम पहले स्नान करके आएंगे सरयू जी में, उसके बाद पारायण करेंगे। तुरंत स्नान करने चले गए और महाराज अपनी जटाओं को सरयू जी में पटक पटक कर धोने लगे। संत थे। उस दिन द्वादशी तिथि क्षय थी, त्रयोदशी आने वाली थी, और यदि द्वादशी में पारायण न किया जाए तो व्रत भंग होने का दोष लगता है। तुरंत ब्राह्मणों से सलाह ली क्या करना चाहिए। सब ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा कि प्रभु यदि आप भगवान के चरणामृत से पारायण करते हैं तो जो अतिथि सत्कार का दोष है वो भी नहीं लगेगा और एकादशी का पारायण भी हो जाएगा। भगवान का आचमन लेकर जैसे ही आचमन किया त्यों ही दुर्वासा जी प्रकट हो गए। राजन, तूने एक अतिथि को निमंत्रण देकर उसका अपमान किया है, मुझसे पहले आचमन कर लिया, पारायण कर लिया। तुरंत अपनी जटा उपाड़ी, एक जटा उपाड़ी और एक कृत्या प्रकट हो गई। कृत्या अम्बरीश जी को खाने के लिए दौड़ी, तो ही सुदर्शन चक्र उपस्थित हो गया और उस कृत्या को काटकर बाहर फेंक दिया। अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे भागा। अब दुर्वासा जी घबराए, दुर्वासा जी आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। संपूर्ण पृथ्वी के चक्कर लगा लिया पर सुदर्शन चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा। अंत में ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर लिए, भागो यहां से। भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा मैं तो आपका बालक हूं। दुर्वासा जी उन्हीं के तो अवतार हैं, जो रुद्र के अवतार हुए हैं उनमें से दुर्वासा जी भी एक हैं। शंकर जी ने भी भगा दिया, भैया जिनका सुदर्शन है उनके पास ही जा। भागे भागे भगवान नारायण के पास आए तो भगवान नारायण ने भी हाथ खड़े कर दिए। नारायण भगवान कहते हैं कि मैं भी परतंत्र हूं। कि प्रभु आप किसके परतंत्र हो गए? भाई रामचरितमानस में जब नारद जी को कपि का रूप दिया था, बानर का रूप, तब नारद जी ने कहा था परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आप तो परम स्वतंत्र, आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और आज आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आप परतंत्र हैं। आप किसके परतंत्र हैं? तो भगवान नारायण परतंत्रता स्वीकार करते हैं कि अहम भक्त पराधीनो रस्वतंत्र इव द्विजः। मैं भक्तों के परतंत्र हूं। दुर्वासा जी, मैं अम्बरीश जैसे भक्तों के सर्वथा अधीन रहता हूं। कैसे? जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करते करते उस सेवा के बल पर अपने पति को परतंत्र कर देती है, अधीन कर देती है, ऐसे ही मेरे भक्त मेरी सेवा करते करते मुझे अपने बस में कर लेते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जो अपना सर्वस्व त्याग कर मेरी शरण में आ गया तो मैं उन भक्तों को कैसे त्याग सकता हूं? ये भक्त सदा मुझे हृदय में बांध कर रखते हैं, तो मैं भी इन भक्तों को अपने हृदय में रखता हूं। ये भक्त मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते, तो आज मैं भी यह कहता हूं कि मैं इन भक्तों के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। साधवो हृदयं विष्णु साधूनां हृदयं अहम मदन्यत्ते न जानन्ति नान्यम तेभ्यो मनानपि। मैं भी इनके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। तो दुर्वासा जी कहते हैं तो मेरी शरणागति व्यर्थ जाएगी।
अरे मैं समर्थ नारायण की शरण में आया हूं। भगवान बोले कि देखो तुम्हारी शरणागति व्यर्थ नहीं जाएगी, हम तुम्हें उपाय बता देते हैं। बताओ कि तुम वापस अम्बरीश जी की शरण में जाओ तो ही तुम्हारा उद्धार होगा। जिस वैष्णव का अपराध करके आए हो, जिस परम भागवत का अपराध करके आए हो, आज वापस उसी की शरण में जाओ। तब बेचारे वापस दुर्वासा जी को मुड़ना पड़ा, लेकिन तब तक 1 वर्ष बीत चुका था। 1 वर्ष के बाद में दुर्वासा जी भागकर अम्बरीश जी के चरणों में आए तो अम्बरीश जी ने तुरंत उठाया कि प्रभु ऐसा मत करो, ये उल्टी गंगा मत बहाओ। आप संत हैं, ऋषि हैं और मैं क्षत्रिय। अम्बरीश जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा कि मुझ दास को क्षमा करो। दुर्वासा जी बोले वो बातें तो सब बाद में हो जाएगी, पहले इस सुदर्शन को रोको जो 1 वर्ष से लगातार मेरा पीछा कर रहा है। तुरंत अम्बरीश जी ने प्रार्थना की सुदर्शन से कि मैं शपथ पूर्वक ये कहता हूं कि आज तक मैंने भगवान नारायण की जितनी उपासना यदि सच्चे हृदय से की है तो आप शांत हो जाओ। सुदर्शन जी शांत हो गए और दुर्वासा जी की सांस में सांस आई। कान पकड़कर बोले कि अब के खाई तो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। भगवान के परम आश्रित संतों का प्रभाव मैंने आज देख लिया। अम्बरीश जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु अब तो पारायण कराओ मेरा। दुर्वासा जी बोले कि अब तक तुमने पारायण नहीं किया। कि महाराज आपको निमंत्रण दे रखा था, बिना आपके पाए में कैसे पा सकता था। दुर्वासा जी बोले हे राम अनर्थ हो गया, हम तो सोच रहे थे कि तुम पाकर बैठे हो। 1 वर्ष तक अम्बरीश जी महाराज ब्राह्मण को निमंत्रण कर चुके थे, इसलिए भोजन नहीं पाया। ऐसे परम भागवत हुए श्री अम्बरीश जी महाराज। बोला अम्बरीश जी महाराज की। ये अम्बरीश जी महाराज परम भागवत, आज जो 12 भागवत हैं उनमें अम्बरीश जी महाराज का भी नाम है। इन्हीं के पावन वंश में यूनासो हुए, इनके भी कोई संतान नहीं थी। वही पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के समय रात्रि काल में यूनासुर को प्यास लगी। चारों तरफ देखा, सब तमाम मटका मटकी खाली थे। तो यज्ञशाला के अंदर एक कलश रखा हुआ था। उस कलश का जल यूनासु ने पी लिया। प्रातः काल हुई, ब्राह्मणों ने देखा कि इसका जल खाली कैसे हो गया। यूनासु बोले कि महाराज जल ही तो था, रात को प्यास लगी मैंने पी लिया, दूसरा भर लो। अरे कोई ऐसा वैसा जल नहीं था, हम नित्य मंत्र पढ़ पढ़कर विनियोग छोड़कर इसमें जल इकट्ठा कर रहे थे और ये जल आपकी पत्नी को पीना था और उसी के प्रभाव से वो गर्भवती होती। अरे राम अब क्या होगा। ब्राह्मण बोलते होगा जोगा तो पता नहीं, पर ब्राह्मणों के मंत्र खाली नहीं जाएंगे। कुछ समय बाद में उस अभिमंत्रित जल के प्रभाव से यूनासु जी गर्भवती हुए कि गर्भवत्ता हुए जो भी है, अब वो बालक उनके गर्भ में पलने लगा। अब जब उसका समय पूरा हुआ तो अब क्या किया जाए, समस्या हुई। ऋषियों ने उन्हीं का उदर चीरकर शल्य क्रिया के द्वारा एक दिव्य बालक को प्रकट किया और जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। अब जन्म लेते ही बालक रोने लगा, स्वभावतः रोता। एक चिंता हुई, कब इसका लालन पालन कैसे होगा, इसको दूध कौन पिलाएगा। उस विचित्र बालक को देखने के लिए देवराज इंद्र स्वर्ग से आए थे, तो उन्होंने अपना अंगूठा उस बालक के मुंह में रख दिया। उस अंगूठे की पोर में अमृत लगा हुआ था, उसी से उस बालक का पालन पोषण हुआ अमृत के द्वारा। इंद्र ने अंगूठा मुंह में रखकर कहा, माम धाता, यानी तुम मेरे द्वारा पाले गए हो।
तो ही उस बालक का नाम पड़ा मानधाता। इन्हीं के पावन वंश में मानधाता के सत्यव्रत हुए, सत्यव्रत के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक और बाहुक के सगर नामक पुत्र हुए। सगर के 2 पत्नियां थी, एक पत्नी के तो 1 पुत्र था और एक पत्नी के 60,000 पुत्र थे। सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्र ने घोड़ा चुराकर कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया। जब सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ देखा तो कपिल मुनि को बुरा भला कहने लगे। कपिल मुनि समाधिस्थ थे। जो ही कपिल मुनि के नेत्र खुले और अपने आश्रम में उत्पात मचाते हुए सगर पुत्रों को देखा, दृष्टि पड़ते ही सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए, राख बनकर वहीं गिर गए। ब्रह्मदंड से मरे हैं इसलिए उद्धार होगा नहीं। ब्रह्मदंड से मोक्ष नहीं होता है। तो जो सगर का दूसरा पुत्र था, असमंजस, इसने अपने भाइयों के उद्धार के लिए तपस्या करी। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, इन्होंने भी तपस्या करी गंगा जी को लाने के लिए, पर कुछ नहीं हुआ। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप और दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। तपस्या सबने करी, परंतु गंगा जी किससे प्रसन्न हुई? भागीरथ से। भागीरथ के तप से गंगा मैया प्रकट हुई। गंगा मैया ने कहा कि मेरा जो दुसह्य वेग है वो कौन ग्रहण करेगा? भागीरथ जी कहते हैं मैया उसके लिए हमने भोले बाबा को पहले ही तैयार कर लिया। स्वर्ग से आई गंगा मैया, भोले बाबा ने अपनी जटाओं में उसको ऐसे लपेट लिया कि गंगा मैया विलुप्त हो गई। भगीरथ ने प्रार्थना की महाराज मैं भी लाइन में खड़ा हूं। तो भोले बाबा ने एक जटा थोड़ी सी खोल दी, वही गंगा गोमुखी से, गंगोत्री से होती हुई कलकल करती हुई ऋषिकेश में आई और वहां पर जनहूर राजर्षि तपस्या कर रहे थे। तो गंगा मैया ने उनका आश्रम बहा दिया, उनकी झोपड़ी बहा दी, कुटिया को बहा दिया। उनको गुस्सा आया तो 3 आचमन के अंदर पूरी गंगा को गप कर गए। भागीरथ जी आगे गए, पीछे मुड़कर देखा तो गंगा मैया का पता ही नहीं। जन्नू ऋषि मिले कि महाराज गंगा मैया आ रही थी पीछे बहती हुई, किधर गई? ये रही हमारे पेट में। अरे राम राम, हमारी तो पीढ़ियां लग गई तपस्या करते करते। संत से निवेदन किया, संत हृदय नवनीत समान पिघल गए और वापस गंगा को प्रकट किया। तो जनहू ऋषि के उदर में रह के आई है तो पुत्री कहलाई और उन्हीं का नाम हुआ जाह्नवी। बोले जाह्नवी मैया की। जनहू पुत्री जाह्नवी बनी। थोड़ी सी आगे हरिद्वार क्षेत्र में आई तो सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे और वहां हरिद्वार तक आते आते गंगा का वेग खूब हो जाता है, खूब शोरगुल भी हो जाता है। तो सप्त ऋषि बोलते हैं कि आवाज नीचे करो, हम यहाँ तपस्या कर रहे हैं, नहीं तो अभी इसको भी गप कर देंगे। भगीरथ जी ने हाथ जोड़े, महाराज अभी अभी तो जन्नू ऋषि से छुड़ा कर लाए हैं। गंगा मैया से प्रार्थना की तो गंगा मैया ने हरिद्वार क्षेत्र में अपनी धारा को 7 जगह विभाजित कर दिया। जो सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे ना, तो उनके बीच बीच में से निकल गई। आज भी हरिद्वार में गंगा मैया 7 धाराओं में निकल गई। अंत में भगीरथ आगे आगे, गंगा मैया पीछे पीछे, सुखताल, प्रयाग, कानपुर, इलाहाबाद क्षेत्र को पार करती करती अंत में गंगा मैया सगर के पुत्रों की जहां भस्म पड़ी थी वहां आई और उसी जगह सगर के कारण ही वो स्थान सागर बना।
और अंत में जो छोटी सी गंगा मैया थी वो जाते जाते सागर में मिलते मिलते गंगा सागर बन गई। सागर और गंगा दोनों का मिलन हुआ। बोले गंगे मैया की यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मा द्विजम जगमुः केवलम देह भस्म विहि। जिसका उद्धार ब्रह्मदंड से भी न हो, यानी ये मान के चलो ब्रह्मदंड से मरने वाले का कभी उद्धार नहीं होता, परंतु यदि उसकी अस्थियां गंगा जी में मिल जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। सभी सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इन्हीं भागीरथ के पावन वंश में ऋतुपर्णा हुए। ऋतुपर्णा के सोदास, सोदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच और नारी कवच के खटवांग ऋषि। ये वही खटवांग हैं जिन्होंने 2 घड़ी में अपना उद्धार करा। देवासुर संग्राम में खटवांग जी गए थे और जब देवासुर संग्राम पूर्ण हुआ, आते ही इनको देवराज इंद्र ने कहा कि महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको वचन देता हूं, आप कुछ भी मांग लो। खटवांग ने कहा कि मुझे तो एक ही चीज चाहिए, मेरी आयु कितनी है आप ये बता दो। देवराज इंद्र ने कहा कि राजन आपकी आयु की केवल 2 घड़ी बची है। 1 घड़ी का मतलब 24 मिनट और 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट। आपकी आयु केवल 48 मिनट बची है। तो ही खटवांग ने अपना सर्वस्व त्याग कर गंगा नदी के किनारे बैठकर तपस्या में लीन हो गए और इन्हीं 2 घड़ी के अंदर उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए आपके पास 7 दिन है, 7 दिन तो बहुत ज्यादा। मोक्ष के लिए तो 2 घड़ी ही पर्याप्त है। इन्हीं खटवांग के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के रघु, इन्हीं रघु से सूर्यवंश का नाम आगे चला रघुवंश। रघु के महाराज अज, अज के बेटा हुए दशरथ। दशरथ के भी कोई संतान नहीं थी। इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ में जो हविष्यान्न था, चरु था, उसको पाकर इनकी तीनों रानियां गर्भवती हुई और इन्हीं तीनों रानियों के गर्भ से इनके 4 संतान हुई। दशरथ जी के पुत्र हुए श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल। बोले चारों भैयाओं की। सुखदेव जी महाराज ने एक श्लोक में पूरी राम कथा सुना दी। हम भी संक्षेप में ही राम कथा को प्रणाम करके आगे चलेंगे। आइए, देखो इनके जन्म की भी बड़ी विचित्रता है। कैसे जन्म विचित्र है कि भगवान राम का जन्म क्यों हुआ, भगवान राम ने अवतार क्यों लिया। वैसे तो अवतार के कई हेतु हैं। रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि अनेकों हेतु भगवान के जन्म के हैं। कोई कहते हैं कि मारने आते हैं, कोई कहते हैं तारने आते हैं, परंतु सच्ची बात तो यह है कि भगवान वात्सल्य सुख प्राप्त करने आते हैं। बैकुंठ में सब कुछ सुलभ है पर माँ का मातृत्व सुलभ नहीं। तो भगवान मातृत्व का मोह लेकर इस धराधाम पर पधारते हैं। भगवान ने अब तक जितने भी अवतार लिए तो किसी माँ के गर्भ से प्रकट, केवल वामन भगवान ने ही अदिति मैया के गर्भ से जन्म लिया। बाकी सब अवतार, चाहे कच्छप अवतार हो, चाहे नरसिंह अवतार हो, चाहे मोहिनी अवतार हो, चाहे नरसिंह अवतार हो, सीधे अवतार लिए, किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया। लेकिन वामन भगवान का रूप तो इसीलिए लिया था कि माँ का सुख मिलेगा, पर जैसे ही बलि के सामने विराट स्वरूप लिया तो ही माता जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अब इतने विराट को कैसे गोदी में झुलाए,
तो वहीं भी मातृत्व सुख का लोभ हो गया। भगवान ने सोचा कि मजा नहीं है, तो अब मनु शत्रुरूपा ने तुरंत वरदान लिया ही है, दशरथ कौशल्या के रूप में आई हैं, तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महारी मुनि मनधारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा धन घन श्यामा निज आयुध भुज धारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। भगवान प्रकट तो हो गए। प्रकट कैसे हो गए? बिल्कुल चतुर्भुज रूप में, धनुष भाला तलवार हाथ में लेकर, पीतांबर धारण करके, पग में खड़ाऊ पहनकर। अब मैया तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान का रूप देखा तो कौशल्या मैया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और स्तुति करने लगी। कई दुई कर जोड़ी स्तुति तोड़ी कही विधि बनाओ अनंता माया गुण गाना वेद आहारा वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै सुधि संता सो मम हित रागी जन अनुरागी भजन जगत श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे हम उर सुबासे जय उपहासे सुरत धीर मत धीर रहे। माता जी क्या बोलती है? भगवान बोले ये तो लीलाई उल्टी हो गई। माता जी आप हमारे हाथ क्यों जोड़ रही हैं? अरे मैं तो आपका पुत्र बनकर आया हूँ। मैया बोली तुम बेटा बनकर आए, तुम तो बाप बनकर आए हो सीधा। कि हमको तो बेटा बनना आता ही नहीं, आप ही बता दो। इसी बालक को कपड़े पहन के पैदा होते हुए देखा है। अरे तुम तो पहले तो ये कपड़े उतारो। ठीक कि हथियार लेकर कोई बच्चा पैदा नहीं होता, ये हथियार भी गायब करो। ठीक है माता जी। और तो देखो 2 हाथ वाले बालक पर्याप्त है, 4 हाथ वाले बालक कहीं हो गए तो भीड़ लग जाएगी देखने वालों। ये 2 हाथ वाले भी बालक, ये हाथ अपने हटाओ। ठीक है, जैसा माता ने कहा वैसे भगवान ने किया। फिर माता मुनि बोली सोमति डोली तज उतात यह रूपा की जैसी सुधीरा अति प्रिय सीता जय सुख परम अनूपा। तुरंत छोटे से बालक बन गए और मुस्कुराने लगे। माता जी बोली अभी भी लीला पूरी नहीं हुई। क्यों? अरे बालक मुस्कुराते नहीं है, रोते हैं। हम क्यों रोए? हमने ऐसा क्या कर दिया जो रोए? अरे तुम नहीं रोओगे तो घर वाले रोने लग जाएंगे। बालक थोड़ी देर रोता नहीं है तो घर वालों के रोने की आवाज आ जाती है। ये बड़ा विचित्र संसार है। अब तो रोना पड़ेगा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित गाव श्री हरि पद पावन तेन बरनि भव खूबा यह चरित गाव श्री हरि पद पावन तेन
श्री राम की बधाई लेते हैं। और देखो, जिस किसी के यहाँ लाला का जन्म होता है तो माताएं खूब झूम झूम कर नाचती। और आज तो इतना सौभाग्यशाली दिन है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कि हमारे प्राण प्यारे गोविंद दामोदर माधव का जन्म है और भगवान श्री राम का भी जन्मोत्सव है। तो ये तो डबल खुशी हो गई, और डबल नहीं 3 गुनी खुशी हो गई। सारा संसार भगवान का जन्मोत्सव मना रहा है, तो हम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मना रहे हैं। जन्मे है चारों भैया, ओ जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, तबला भैया। जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे। अकिंचनों को किंचन कर रही है, जो जितने भी मांगने वाले हैं उन सबको अपने भंडार खोल, क्योंकि आज बुढ़ापे के अंदर जाकर दशरथ जी के पुत्र प्राप्ति हुई। राम कथा कुछ समय में कहना तो मुश्किल है, परंतु आप समास विधि से श्रवण करें। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। विश्वामित्र जी के यहाँ प्रभु गए, विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न करवाया और वहाँ सरकार ने सर्वप्रथम अवधपुरी के अंदर पुष्प वाटिका में किशोरी जी का दर्शन किया। राम कथा की रीढ़ की हड्डी जिसे हम कह सकते हैं वो किशोरी जी। बिना शक्ति के राम कथा संभव नहीं। किशोरी जी, श्री राम जी श्री किशोर जी के चकोर बने हुए और श्री किशोरी जी की रामचंद्र के मुख की चकोर बनी हुई है। 2 चकोर 2 चंदा, कितना प्रेम है, कितना प्रगाढ़ स्नेह है। और किशोरी जी गौरी पूजन में भी एक ही बात कहती है कि हे मैया, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो करम मोहि रघुवर की दासी, मुझे राम जी की दासी बना दो। और गौरी माता भी कहती है कि मनु जाहि राचहु मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। धनुष भंग पूर्वक श्री राम जी के कंठ में श्री किशोरी जी ने वरमाला डाली और फिर धूमधाम से विवाह होता है। अलग अलग अवतारों में अलग अलग लीलाएं हैं। संख्या की दृष्टि से जो सबसे अधिक विवाह हुए वो हमारे वृंदावन बिहारी के 16,108 तो रजिस्टर्ड शादियां हैं, इनकी कोई नकल नहीं कर सकती। और अनंत गोपियां भी उनका अनुभव कर रही हैं। ऐसे हमारे रसिक शेखर, रसेश्वर, रासेश्वर श्री वृंदावन बिहारी। लेकिन जिस विवाह में लोक विधि और वेद विधि दोनों का संपूर्ण समादर हुआ हो, ऐसा सिर्फ एक ही विवाह है, वो भगवान राम जी। भगवान राम का जीवन मनुस्मृति को स्थापित करने के लिए इस धराधाम पर हुआ। मनु जी ने कृति बनाई मनुस्मृति, हमारा पहला संविधान। अब संविधान तो लिख दिया, पर उनका संविधान की जब तक पालना नहीं हो, करके नहीं दिखाए तो भी ठीक नहीं। तपस्या करी मनु महाराज और शत्रुपा ने, भगवान को प्रकट किया और निवेदन किया कि आप ही हमारे पुत्र बनकर आए। तो राम जी का अवतार संविधान की स्थापना के लिए हुआ।
चरित्र की स्थापना के लिए धूम धड़ाके के साथ राम जी का विवाह हुआ। और ऐसी बारात थी कि वो लगन से पहले ही आ गई, 6 महीने बारात रही। ऐसा अद्भुत ब्याह और ऐसी अद्भुत बारात, तुलसीदास जी कहते हैं कि ये बारात नहीं थी कि देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तिहारी। अभी नहीं गाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि न भूतो न भविष्यति, भगवान की जैसी बारात थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी जी ने इसको बारात नहीं कहा, बराता कहा। बनी न बरनत जाए बराता। सामान्य तो बारात होती है, ये तो बराता थी। आपने बिना दूल्हा की बारात सुनी है कहीं पे कि बिना दूल्हे की कोई बारात जा रही है? भगवान की जो बारात गई वो बिना दूल्हे की थी, क्योंकि राम जी पहले ही बैठे थे मिथिला में। और जब अयोध्या से बारात आई बड़ी सज धज कर, क्योंकि देखो आप सब लोग, अब तो खैर वो समय नहीं रहा, आज के कोई 15-20 वर्ष पहले कब बारात जाती थी तो बढ़िया घर से ही सज धज कर बस में होकर जाती, बस में सवार होकर। अब तो सब अपने अपने साधनों से जाने लगे। 1 बसें 2 बसें, आप में से सब बड़े बूढ़े ही हैं यहाँ पर ज़्यादातर, सबने देखा होगा। तो बढ़िया टिप टॉप होकर हम जाते हैं, आगे आगे दूल्हे की गाड़ी चलती है। देखो ये लौकिक बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। आगे आगे दूल्हे की गाड़ी और उसके पीछे बस वगैरह जो भी। और कहीं जब वो बसें रुकती थी तो गांव के लोग जलपान की व्यवस्था भी रखते थे, ज़्यादा नहीं तो पानी तो पिलाते ही पिलाते थे। तो अयोध्या से बारात चली, रास्ते में कहीं पड़ाव लगा तो उस गांव के लोग पानी वगैरह की व्यवस्था के लिए आए। तो देखते दूल्हा कहाँ है? दूल्हा तो होगा, बारात जब इतनी सजी हुई है तो दूल्हा कहाँ गया? आगे आगे पूछते हैं, क्योंकि देखो सारे अयोध्या वासी बारात में गए हैं तो खूब लंबी बाराता है। तुलसीदास जी भी कह रहे बारात नहीं बाराता, 1-2 किलोमीटर की तो होगी होगी। आगे आगे वालों से पूछते हैं कि दूल्हा कहाँ है? कि पीछे। और जब पूरी बारात निकल जाती है तब क्या जवाब दे? पीछे वाले कहते अरे वो तो बीच में ही निकल गया, आगे गया। तो देखी न ऐसी बारात रे जैसी रघुवर तिहारी, तो पहले से बर ससुरारी में बैठे, सुनी सब हंसत ठठाकरे जैसी रघुवर तिहारी। देखो भगवान इंद्र भी प्रसन्न हो गए जो ही बारात का प्रसंग है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। लोक विधि और वेद विधि जिसका समादर हुआ है, ऐसा विलक्षण विवाह हमारे सिया राम जी का हुआ है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सिय रघुवीर विवाह जे सब प्रेम गावई सुनहि, तिन कहूँ सदा उचाह मंगलायतन राम जस। हम प्रत्येक कथा में राम जी का अलग अलग प्रसंग लेते हैं, आप लोग बुरा नहीं मानना, क्योंकि ये कथा और ये भगवान श्री कृष्ण की राम कथा पूरी कहना तो संभव नहीं होता। तो हम प्रत्येक कथा में थोड़ा थोड़ा लेते हैं। पहले जन्म का लिया, फिर नामकरण का लिया, अब हम विवाह तक पहुँचे हैं तो विवाह का प्रसंग आपको सुना रहे हैं। राम जी ने कढ़ाई में भोजन किया था तो आज उनके विवाह में बरसात हो रही है। बोले सीताराम सरकार की। बहुत हर्षोल्लास से समय बीता और राम जी 16 साल के भी नहीं हुए थे, मतलब 15 वर्ष से कुछ ज्यादा थे राम जी जब उनका विवाह हुआ। और किशोरी जी कितने वर्ष की थी? कितने वर्ष की थी? वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि किशोरी जी केवल 6 वर्ष की थी जब उनका विवाह हुआ। बोलो सिया श्री सुकुमारी की जय हो। केवल 6 साल की है किशोरी जी विवाह के समय। अब आप लोग कहेंगे कि इतनी जल्दी ये तो बाल विवाह हो गया। अरे महाराज जाने दो, जब वो 4 साल की थी
दाहिने हाथ से उसके नीचे गोबर लिख दिया करती थी जब मात्र 4 साल की थी। भूप सहस दस एकई बारा, लगे उठावन टरई न टारा, डगे न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। वो हिला भी नहीं जब 10,000 भूप यानी राजा, 10,000 राजा एक साथ उसको उठाने लगे। होने वाला पति है वो कम से कम इसके बराबर तो हो। कमजोर से कन्या नहीं ब्याही जाती, ब्यानी भी नहीं चाहिए। तभी जनक जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि कोई धनुष को उठाएगा ना, उसी के साथ में मेरी कन्या का विवाह करूंगा। देखो, जिसकी खिलाई पिलाई अच्छी होती है ना, उसके शरीर में बल भी अच्छा होता है और वो अपनी आयु से ज्यादा दिखने लगता है। हमारे वृंदावन बिहारी की खिलाई पिलाई बहुत अच्छी थी, माता भी खूब खिलाती और गोपियां भी खूब खिलाती, और जब कोई कमी पड़ जाए तो चुरा कर भी खा लेते। तो ऐसा कहते हैं कि 10 साढ़े 10 वर्ष तक के भगवान ब्रज में रहे तो उनके हल्की हल्की रेखा आने लगी थी केवल 10 वर्ष की अवस्था में। ऐसा लगता था जैसे 15 साल का कोई बालक हो, हल्की सी रोमावली उनके, तो किशोरावस्था के लक्षण आ जाते। तो हमारे रघुनाथ जी 15 वर्ष में भी पूर्ण किशोर लगते थे। और जानकी जी को तो इतना लाड़ मिला कि 6 वर्ष की आयु में वो सयानी सी लगती थी। इतनी सुंदर जानकी जी। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, विवाह हुआ। और सुकोमला कहे तो कितनी कोमल थी। जब ब्याह के आई तो तीनों माताओं ने महल में सैकड़ों करोड़ों कमल पुष्पों का पराग, कमल से भी उनका पराग जो उनके ऊपर आता है, बिछा दिया। मेरी बहू चलेगी तो कहीं उसके पाँव में छाले नहीं पड़ जाए, इतनी सुकोमला है। पराग के ऊपर जो ही तुरंत मैयाओं ने चारों तरफ पर्दा कर दिया और बोला कि क्या हुआ बेटी, तुम्हारे माथे पे ये पसीना कैसा। किशोरी जी ने कहा कि ये जो दासियां यहाँ खड़ी है, इनकी आंखें मेरी तरफ हो रही है तो इन आंखों की गर्मी से मुझे पसीना लगा। इतनी सुकोमला थी। तुरंत कौशल्या मैया ने किशोरी जी को गोदी में लिया और कभी भी कोई भी काम कर, जब तक महल में रही, किसी काम का आदेश नहीं दिया। दीपक बुझाने का भी आदेश नहीं देती थी, इतनी सुकोमला थी। और इतनी सुकोमला होते होते फिर भी वनवास के समय नंगे पांव किशोरी जी चली। फिर भी नंगे पांव क्यों चली? और राम जी के आगे चली, पीछे भी नहीं चली। राम जी से प्रार्थना करती है कि मैं आपके आगे चलूंगी। आगे क्यों चलेगी? तो देखो, ये कंटका किरण जितने भी यहाँ कांटे हैं मार्ग के, ये किसकी उपज है? ये भूमि की उपज है। और मेरा जन्म भी भूमि से हुआ। इस नाते ये जितने भी कंटका किरण हैं, ये मेरे भाई हुए। मैं आगे चलूंगी, ये अपनी बहन को तकलीफ देंगे नहीं, कोमल हो जाएंगे और फिर जे आप पीछे पीछे चलें। इतनी सुकोमला किशोरी जी थी। कठिन भूमि कोमल पगगामी, कवन हेतु बन विचरऊं स्वामी। हनुमान जी सहन नहीं कर सके, जानकी जी कैसे सहन करेंगे? मैं आगे चलूंगी तो दंडकारण्य के जो ये कटीले कांटे हैं, ये मेरे चरणों में नहीं लगे, क्योंकि मैं इनकी बहन हूँ। भगवान राम का अवतार हमारे जीवन में संबंधों का निर्वहन करने के लिए हुआ है। हमारे जीवन में संबंध तो है पर उनका निर्वहन नहीं हो रहा है। इस जगत में
संबंधों का निर्वहन कैसे हो। राम जी ने संबंधों को जीकर सिखाया, संबंधों का निर्वाह करके सिखाया। यदि वो संबंध निर्वाह करना राम जी के मंगलमय चरित्रों से हम सीख लें तो ये दुखमय संसार सदा सर्वदा के लिए हमारे लिए सुखमय हो जाएगा। हम रामचरित्र सुनते हैं फिर भी हमारे जीवन में दुख है, तो दो बातें हैं महाराज, या तो भगवान को दुनिया बनाना नहीं आया, या भगवान की बनाई हुई दुनिया में हमको रहना नहीं आया। बोलो एक सही बात क्या है? भगवान को दुनिया बनाना नहीं आया? नहीं, भगवान ने दुनिया बनाई, हमको ही इस दुनिया में रहना नहीं आया। भगवान तो क्या कहना, वेद जिनकी श्वास प्रश्वास में निवास करते हैं, हमको ही इस दुनिया में रहना नहीं है। भैया इसी रहने को सीखने के लिए भगवान ने यह अवतार लिया। संसार में मनुष्य आता तो है पर उसको कैसे रहना चाहिए यही बताने के लिए भगवान ने अवतार लिया। अब तो खूब सत्संग होने लगे हैं, अलग से कोर्स भी होता है सत्संग का, मैनेजमेंट या अलग अलग मैनेजमेंट होते हैं। ऐसे ही फैमिली मैनेजमेंट भी अब कोर्स मैंने पढ़ा अखबार में कि परिवार में कैसे रहना चाहिए, इसका भी मैनेजमेंट कोर्स होता है। हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं ईमानदारी से यदि आपको परिवार में रहना सीखना है तो भगवान राम से सीखो। कहीं से व्यवस्थापन सीखने की आवश्यकता नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब व्यवस्थापन। केवल एक राम जी के मंगलमय चरित्रों का आश्रय मनुष्य को लेने से दुनिया के सारे मैनेजमेंट आ जाएंगे। धार्मिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक सब प्रकार का व्यवस्थापन आप में आ जाएगा। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि आपका अवतार मरण धर्मा मनुष्यों को अपने चरित्र के माध्यम से मानवता की शिक्षा देने के लिए हुआ। कैसा विलक्षण चरित्र! क्या संसार की नारियां समझ पाती कि भारतीय पतिव्रता नारी का क्या कर्तव्य है? संपत्ति के काल में पति से खूब सामने हाथ जोड़े खड़े रहती है तो मैं आपकी काया की छाया हूं, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। और जब विपत्ति का लक्षण आए तो सीता जी ने सिखाया, संपत्ति में भी साथ हूं और विपत्ति में भी साथ हूं। विपत्ति में धैर्य बंधावे, ढाढ़स बंधावे कि आप चिंता मत करो, ये बुरा समय भी कट जाएगा। श्री जानकी जी साथ चल रही हैं, कोई सुख सुविधा की कामना नहीं है, कोई मकान पसंद नहीं है तो दूसरा ले लो, ये भी नहीं कहा। कभी शिकायत नहीं की राम जी से, भूमि पर शयन कर रही हैं। और लखनलाल जी वो तो सोते ही नहीं है। लखनलाल जब तक राम जी वनवास में रहे, लखनलाल जी ने शयन नहीं किया। इसके बाद जानकी जी ने अग्नि में निवास किया। तुम पावक मुँह करो निवास, जब लगी करो निशाचर नासा। अग्नि में निवास की प्रेरणा दी। एक छोटी सी बात, बहुत अच्छी बात आई, प्रसंगवश कह देता हूं कि कूर्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि अग्नि है तो पुरुष ही। अग्नि में सीता जी ने निवास किया तो अग्नि भी तो पुरुष ही है। उनके यहाँ 1 वर्ष से अधिक जानकी जी रही तो ये भी तो अनुचित ही है। अग्नि के पास रही, इसमें क्यों संदेह व्यक्त नहीं किया? कोई कुतर्क व्यक्ति कर ही सकता है। तो कूर्म पुराण में लिखा है, देखो बहुत ध्यान से सुनो।
और राम जी के आगे चली, पीछे भी नहीं चली। राम जी से प्रार्थना करती है कि मैं आपके आगे चलूंगी। आगे क्यों चलेगी? तो देखो, ये कंटका किरण जितने भी यहाँ कांटे हैं मार्ग के, ये किसकी उपज है? ये भूमि की उपज है। और मेरा जन्म भी भूमि से हुआ। इस नाते ये जितने भी कंटका किरण हैं, ये मेरे भाई हुए। मैं आगे चलूंगी, ये अपनी बहन को तकलीफ देंगे नहीं, कोमल हो जाएंगे। और फिर जय आप पीछे पीछे चले। इतनी सुकोमला किशोरी जी थी। कठिन भूमि कोमल पगगामी, कवन हेतु बन विचरऊं स्वामी। हनुमान जी सहन नहीं कर सके। जानकी जी कैसे सहन करेंगे? मैं आगे चलूंगी तो दंडकारण्य के जो ये कटीले कांटे हैं, ये मेरे चरणों में नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं इनकी बहन हूं। भगवान राम का अवतार हमारे जीवन में संबंधों का निर्वहन करने के लिए हुआ है। हमारे जीवन में संबंध तो है, पर उनका निर्वहन नहीं हो रहा है। इस जगत में संबंधों का निर्वहन कैसे हो? राम जी ने संबंधों को जीकर सिखाया, संबंधों का निर्वाह करके सिखाया। यदि वो संबंध निर्वाह करना राम जी के मंगलमय चरित्रों से हम सीख ले, तो ये दुखमय संसार सदा सर्वदा के लिए हमारे लिए सुखमय हो जाएगा। हम रामचरित्र सुनते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख है, तो दो बातें हैं महाराज। या तो भगवान को दुनिया बनाना नहीं आया, या भगवान की बनाई हुई दुनिया में हमको रहना नहीं आया। बोलो एक सही बात क्या है? भगवान को दुनिया बनाना नहीं आया? नहीं, भगवान ने तो दुनिया बनाई, हमको ही इस दुनिया में रहना नहीं आया। भगवान तो क्या कहना, वेद जिनकी श्वास प्रश्वास में निवास करते हैं, हमको ही इस दुनिया में रहना नहीं है। भैया, इसी रहनी को सीखने के लिए भगवान ने यह अवतार लिया। संसार में मनुष्य आता तो है, पर उसको कैसे रहना चाहिए, यही बताने के लिए भगवान ने अवतार लिया। अब तो खूब सत्संग होने लगे हैं, अलग से कोर्स भी होता है सत्संग का, मैनेजमेंट या अलग अलग मैनेजमेंट होते हैं। ऐसे ही फैमिली मैनेजमेंट भी अब कोर्स मैंने पढ़ा अखबार में, कि परिवार में कैसे रहना चाहिए, इसका भी मैनेजमेंट कोर्स होता है। हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ईमानदारी से यदि आपको परिवार में रहना सीखना है, तो भगवान राम से सीखो। कहीं से व्यवस्थापन सीखने की आवश्यकता नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब व्यवस्थापन। केवल एक राम जी के मंगलमय चरित्रों का आश्रय मनुष्य को लेने से दुनिया के सारे मैनेजमेंट आ जाएंगे। धार्मिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, सब प्रकार का व्यवस्थापन आप में आ जाएगा। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि आपका अवतार मरण धर्मा मनुष्यों को अपने चरित्र के माध्यम से मानवता की शिक्षा देने के लिए हुआ। कैसा विलक्षण चरित्र! क्या संसार की नारियां समझ पाती कि भारतीय पतिव्रता नारी का क्या कर्तव्य है? संपत्ति के काल में पति से खूब सामने हाथ जोड़े खड़े रहती है कि मैं आपकी काया की छाया हूं, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। और जब विपत्ति का लक्षण आए तो सीता जी ने सिखाया, संपत्ति में भी साथ हूं और विपत्ति में भी साथ हूं। विपत्ति में धैर्य बंधावे, ढाढ़स बंधावे कि आप चिंता मत करो, ये बुरा समय भी कट जाएगा।
श्री जानकी जी साथ चल रही हैं, कोई सुख सुविधा की कामना नहीं है, कोई मकान पसंद नहीं है तो दूसरा ले लो, ये भी नहीं कहा। कभी शिकायत नहीं की राम जी से, भूमि पर शयन कर रही हैं। और लखनलाल जी वो तो सोते ही नहीं है। लखनलाल जब तक राम जी वनवास में रहे, लखनलाल जी ने शयन नहीं किया। इसके बाद जानकी जी ने अग्नि में निवास किया। तुम पावक मुँह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। अग्नि में निवास की प्रेरणा दी। एक छोटी सी बात, बहुत अच्छी बात आई, प्रसंगवश कह देता हूं कि कूर्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि अग्नि है तो पुरुष ही। अग्नि में सीता जी ने निवास किया तो अग्नि भी तो पुरुष ही है। उनके यहाँ 1 वर्ष से अधिक जानकी जी रही तो ये भी तो अनुचित ही है। अग्नि के पास रही, इसमें क्यों संदेह व्यक्त नहीं किया? कोई कुतर्क व्यक्ति कर ही सकता है। तो कूर्म पुराण में लिखा है, देखो बहुत ध्यान से सुनो, ये लिखा है अग्नि कूर्म पुराण के अंदर। मतलब जानकी जी अग्नि के यहाँ नहीं रही, अपनी माता भूमि के यहाँ रही, मायके में रही। कई कथाएं हैं अलग अलग पुराणों में, और हरि अनंत, हरि कथा अनंत। राम कथा के लिए 1 दिन या 9 दिन या 1 मास ये भी कम पड़ता है। राम कथा को यहीं विराम। भगवान श्री राम की आह्लादनी शक्ति श्री जानकी जी को याद करते हुए, राम रघुवर की प्राण प्रिया, सबको गाना पड़ेगा। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। क्या हुआ? उसको बुला के लाओ भैया। नरेश जी जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आए। नरेश जी साउंड वाले। आपका चालू है क्या? चलो प्रारंभ करो। इसका ही बंद करो। देखो चलो थोड़ी सी कथा और सुन लेते हैं। भगवान राम ने प्रण किया था, निशिचरहीन करऊं मही, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम में जाहि जाहि सुख दीन। निशाचरों ने राम जी का क्या बिगाड़ा था? आप अपने मन से बताइए। डायरेक्ट तो शत्रुता थी नहीं, सीधी शत्रुता नहीं थी, फिर भी क्यों निशाचरों को मारा? राक्षसों, किशोरी जी आपसे पूछ रही है, आने दो उसको, आने दो, छोड़ो, बैठो आप। तो प्रभु आपके ऊपर कलंक लगेगा। 3 चीजों से कुल पे कलंक लगता है। बिना रौद्रेण शत्रुता, बिना किसी बात के शत्रुता करने से, असत्य बोलने से। अरे छोड़ो ना। बिना बैरेण शत्रुता, बिना किसी शत्रुता के बैर करना। अब राक्षसों ने आपका क्या बिगाड़ा? असत्य भाषण नहीं करना चाहिए और बिना किसी कारण के किसी से लड़ाई नहीं करना चाहिए। ये जो 2 दोष हैं, इसमें से एक तो आप में है नहीं कि आप असत्य भाषण नहीं बोलते हो, परंतु बिना बैरेण शत्रुता क्यों कर रहे हो? बिना बैर की शत्रुता क्यों कर रहे हो?
आपके कुल पे कलंक लगेगा। इसलिए किशोरी जी ने स्वयं का अपहरण करने की प्रेरणा थी। एक तो ये बात है। किशोर जी कहते हैं कि हे करुणा निधान, आप तो असंख्य कल्याणकारी गुण गणों से समुद्र है, आप में किसी प्रकार का दोष नहीं है, परंतु मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपकी पत्नी हूं, उचित सलाह देने का आपको अधिकार है। जानकी जी ने सलाह दी, असत्य भाषण और झूठ बोलना, ये पहला दोष तो आप में नहीं है। दूसरा दोष बिना बेरेण रौद्र का, बेर का कोई न कोई कारण तो हो, ये दोष आपके कुल पे दोष देने वाला है। तो जब तक आदर्श आपको प्रस्तुत करना है तो सारे दोष खत्म होने चाहिए। इसीलिए जानकी जी ने खुद के अपहरण की लीला में स्वयं तो अग्नि में निवास किया ही, जैसा आप पूर्व में स्मरण कर सकते हैं। दूसरा प्रसंग आता है कि जब सीता जी गर्भवती थी तब उनको राज्य से त्यागने का क्या औचित्य था, ये कई लोगों के संदेह होता है। पर हमने वाल्मीकि रामायण का जब पारायण किया तो उसमें एक विशेष बात सामने आई। हमारी संतान जिस वातावरण में रहेगी वहीं के संस्कार आते हैं। तो किशोरी जी ने प्रार्थना की कि यदि राजमहल में उनका जन्म होगा तो राजसी स्वभाव आएगा। किसी संत सदगुरु के यहाँ हमारी संतान पैदा होती है तो उसमें वहीं के स्वभाव आएंगे। दूसरी बात, मैं यहाँ राजमहल में रहूंगी, गर्भिणी स्त्री जैसा खाती है, जैसे लोगों से मिलती है, जैसी वह देखती है, वैसे ही संस्कार उसके गर्भगत शिशु में स्वतः ही आएंगे। शास्त्रों में लिखा है कि गर्भिणी स्त्री यदि कुछ चीजों की खाने की इच्छा हो तो उसकी इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में आप माताएं बहुत ध्यान से सुने, गर्भावस्था में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जिन व्यक्तियों का मुख देखने योग्य न हो उनका मुख नहीं देखना चाहिए। जिनसे संभाषण न कर सके, बातचीत करने लायक न हो, उनसे बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। दान पुण्य करना चाहिए, दिन में न सोएं, झूठ न बोलें, संयम सदाचार से रहें, और ये खेल तमाशा मनोरंजन टीवी तो बिल्कुल नहीं देखें। आजकल आपने अनुभव किया होगा कि बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, मतलब 3 साल 3.5 साल या उससे भी कम। मैंने तो देखा है कि बालक कुछ बोलना नहीं जानता, मोबाइल उसके पास रख दो, चुप हो जाएगा रोता रोता। ये लक्षण कहाँ से आए? क्योंकि माँ जब गर्भवती थी तब भी तो मोबाइल चला रही थी। अभिमन्यु ने जो भेदन करना सीखा वो कहाँ से सीखा? गर्भ से ही तो सीखा। तो बालक भी मोबाइल चलाना कहाँ से सीख रहे हैं? गर्भ से। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है कि चक्रव्यूह भेदन कैसे सीख लिया महाराज, ऐसा भी कैसे होता है। आज आप प्रत्यक्ष देख लो, 5-6 साल के बच्चे में कोई बुद्धि नहीं रहती है, कैसे क्या करना है, कहाँ चलना है, आज उस मोबाइल में पूरा खेल तमाशा कर ले। तो ये लक्षण अभी नहीं सीखे, ये गर्भ में ही सीखे। यदि इसी समय उसकी माँ धर्मशास्त्र पढ़ती, नीति शास्त्र पढ़ती, रामचरितमानस पढ़ती, गीता पढ़ती, तो वही संस्कार गर्भगत बालक में होता। आप लोग अन्यथा मत लेना। ये आजकल जितने बालक कुसंस्कारी हो रहे हैं ना, ये समाज की गलती नहीं है, ये उन्हीं मायों की गलती है। किसी ने नहीं बिगाड़ा बच्चों को, खुद माँ बिगाड़ती। आप लोग मेरी बात का अन्यथा न लें। यदि
ध्रुव प्रहलाद अभी जन्म क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उनके लायक मां बची नहीं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अनेकों दिव्य आत्माएं, पुण्य आत्माएं इस संसार में चक्कर लगा रही हैं कि कोई अच्छे माता पिता तो मिले ताकि हम उनके यहाँ जाकर जन्म लें, पर उनको एक संस्कारी माता पिता का ही अभी कमी चल रही है। अब बताओ, सत्य बात है महाराज, जब तक माता पिता संस्कारवान नहीं होंगे तो उनके गर्भ में बच्चा भी संस्कारशाली होगा। गर्भगत शिशु को संस्कार कहां से मिलता है? उसकी मां से मिलता है। तो गर्भिणी जब जानकी जी थी, राजमहल में उनके लायक, गर्भगत शिशु के लायक संस्कार नहीं मिलते। जब राम जी इतने अच्छे राजा हैं तो उनका उत्तराधिकारी भी अच्छा ही होना चाहिए। भैया, गधा के जो पुत्र होगा वो भी गधा ही होगा। तो राजा का सिंघनी कभी गधे को पैदा नहीं करती। पति को ऐसा उत्तराधिकारी देकर पति निश्चित हो जाए, निर्भय हो जाए। गधी भी बच्चे पैदा करती और सिंघनी भी बच्चे पैदा करती है। 10 गधे पैदा कर दिए गधी ने, परंतु 10 के 10 मिट्टी धोते हैं। और सिंघनी ने केवल एक बच्चा पैदा किया है और तान दुपट्टा सोती है। इसलिए आप लोगों को गधों को पैदा नहीं करना, सिंहों को पैदा करना। एक सिंह को पैदा कर दो और वो होगा कब होगा? जब आप सावधान रहेंगे। राम जी की प्रजा को बहुत उत्तम उत्तराधिकारी देना है, ये जानकी जी का कर्तव्य है। और उस योग्य उत्तराधिकारी का निर्माण कहां पर होगा? राजमहल में नहीं होगा, वाल्मीकि के आश्रम पर होगा। इस बात पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। सब जानते कि महाराज एक धोबी ने कह दिया और भगवान ने निष्कासित कर दिया। इस आदर्श को प्रस्तुत करना। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। सीताराम जी की प्यारी, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया। ओ राम रघुवर की प्राण प्रिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया। ओ राम रघुवर की प्राण प्रिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। बोले अयोध्या धाम की, चारों भैयाओं की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।
बोल भागवत भगवान की। जय। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता है यहाँ आप सब लोग बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? पता है?